हर कहानी कुछ कहती है। दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। कहानी शुरू करूं से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की कहानी का नाम है परिश्रम का फल। दोस्तों 100 दिन 100 वीडियो चैलेंज का ये 53वां वीडियो है और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। बाकी की वीडियो देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। किसी गांव में भैरवमल नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही आलसी और कामचोर था। वह खेतीबाड़ी का सारा काम मजदूरों और नौकरों पर छोड़कर घर पर आराम से सोता रहता था। भैरवमल ना तो कभी खेतों पर जाकर देखता और ना ही कभी अपने बाग बगीचे की देखभाल करता था। भैरवमल की लापरवाही का यही परिणाम निकला कि नौकर और मजदूर अपनी इच्छा से काम करने लगे। वे थोड़ी देर खेतों में काम करते, फिर गप्पे मारने लग जाते थे या फिर घर लौट जाते थे। अब भैरवमल के खेत न तो समय पर बोए जाते थे और न तो समय पर खाद पड़ती थी। खेतों में बीज भी घटिया किस्म का डाला जाने लगा, जिसका नतीजा ये निकला कि भैरवमल के खेतों का फसल उपज बिल्कुल कम हो गया और उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी। राम प्रसाद नाम का दूसरा किसान बहुत ही परिश्रमी था। उसके पास अपने खेत भी नहीं थे। वह भैरवमल के ही कुछ खेत लेकर उन पर खेती करता था। वह मजदूरों को अपने साथ खेतों पर ले जाता था और अपने सामने खेतों की सिंचाई और खेतों को जोतने का काम करवाता था। समय पर अच्छी खाद डालता था। राम प्रसाद के साथ साथ उसके परिवार के लोग भी खेतों पर सुबह से शाम तक काम करते थे। राम प्रसाद के खेतों में उपज भी अच्छी होती थी। लगान आदि का खर्च निकालकर भी वह बहुत सारा अनाज बचा लेता था। इस प्रकार अपने परिश्रम से वह अमीर बनता चला गया। अपने आलसी स्वभाव के कारण भैरवमल गरीब हो गया और महाजन का बहुत सारा कर्ज भी उसके ऊपर चढ़ गया। अब भैरवमल को अपने खेत बेचने की जरूरत महसूस हुई। जब राम प्रसाद को इस बात का पता चला, वह भैरवमल के पास आकर बोला, अगर आप अपना खेत बेचना चाहते हैं तो कृपया करके मुझे दे दीजिए। मैं तुम्हारे खेतों की पूरी कीमत दूंगा। राम प्रसाद की बातें सुनकर भैरवमल को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह राम प्रसाद से बोला, इतने सारे खेत होने पर भी मैं महाजन का ऋणी हो गया और तुम मेरे थोड़े से खेतों पर काम करते हुए भी लगान आदि का खर्च निकालकर तुम अपने परिवार का पालन करते हो। फिर तुम्हारे पास मेरे खेतों को खरीदने के लिए रुपए कहाँ से आए? रामप्रसाद ने भैरवमल को समझाते हुए कहा, मैंने रुपए खेतों की उपज से बचाकर ही इकट्ठा किए हैं। भला मुझे रुपए कौन देगा? हाँ, आपकी खेती कराने और मेरी खेती करने में बहुत अंतर है। आप नौकर और मजदूरों से काम कराने के लिए जाओ जाओ कहते रहते हो। इसी कारण से आपकी सारी धन दौलत समाप्त हो गई और खेतों को बेचने की नौबत आ गई। मैं मजदूर तथा नौकर से पहले काम करने के लिए तैयार होकर उनसे काम कराने के लिए आओ आओ कहता हूँ। इसी कारण मैं अमीर बन गया और मेरी संपत्ति बढ़ती चली गई। परिश्रमी लोगों की संपत्ति बढ़ती है और आलसी लोगों की संपत्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए मनुष्य को अपना काम स्वयं करना चाहिए। जो अपना काम खुद करता जाता है उसकी संपत्ति भी बढ़ती जाती है। दोस्तों आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है और आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।